friends. Here, judiciary aspirant. Please like, subscribe, and comment my video if you like, please. And today we are going to study damnum sine injuria, their relevant case laws. Okay. Last time we already studied in my last video what is damnum sine injuria and their importance. Today we are going to study their important cases. Okay. We on फर्स्ट केस ऑफ आर इज़ ग्लोकोस्टा ग्रामर स्कूल केस। ये केस हमारा 1410 का केस है, बहुत ही पुराना केस है। इस केस को सेटिंग ऑफ राइवल स्कूल केस भी बोला जाता है। इस केस का कुछ इस तरीके से थे कि जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ के स्कूल का एक मामूली सा टीचर हुआ करता था। डिफेंडेंट की प्लेंटिफ से कुछ कारण से लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का स्कूल छोड़ दिया और उसने अपना खुद का एक स्कूल स्टार्ट कर लिया। और जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके बीच में बहुत ही फेमस था। तो जो स्टूडेंट्स थे स्कूल के वो प्लेंटिफ का स्कूल छोड़ के डिफेंडेंट के स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्लेंटिफ के स्कूल को बहुत ही बड़ा लॉस होता है, ताकि बच्चे चले जाते हैं उसका स्कूल छोड़ के। तो प्लेंटिफ अपने स्कूल की फ़ीस जो है 40 पेंस से 12 पेंस कर 40 पेंस से 12 पेंस कर देता है, जिससे उसे भारी लॉस हो जाता है। वो भी पर क्वार्टर फीस कर देता है। 40 पहले थी 40 पेंस पर क्वार्टर, नाउ द फीस इज़ 40 पेंस पर क्वार्टर, जिससे प्लेंटिफ को मॉनेटरी लॉस होता है। देन द इशू वाज क्रिएटेड। इशूज़ में ये क्रिएट होता है कि प्लेंटिफ सूट डिफेंडेंट फॉर मॉनेटरी लॉस कॉस्ट। उसे मॉनेटरी लॉस हुआ है, इस बात से वो डिफेंडेंट पर वाद दायर कर देता है। इसमें जस्टिस हैंगफोर्ड ये कहते हैं कि यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो मॉनेटरी लॉस है, जिसके लिए कोई रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। उन्होंने कहा डैमनम जो है मे बी एप्सिक्यू इंजूरिया भी हो, वो इसमें बोलते हैं डैमनम मे बी एप्सिक्यू इंजूरिया। इसमें नया वर्ड उन्होंने दिया एप्सिक्यू इंजूरिया, जिसका सिमिलर मीनिंग है दैट डैमेज इन द सेंस ऑफ मनी विदाउट इंजरी ऑफ लीगल राइट हैज़ नो एनी रेमेडी इन दिस मैगजीन। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था टू रन अ मिल, के एक मिल बहुत सालों से चल रही है हमारे लोकेलिटी में, एक और हमारे बगल में आकर दूसरा कोई मिल खोल लेता है। देन जो प्रॉफिट हमें होता था अब वो हमारे बगल वाले नई दुकान वाले को होने लगा, नए मिल ओनर को होने लगा। तब वो हमें उससे लॉस हुआ, मॉनेटरी लॉस हुआ, तो हम उस पर केस थोड़ी कर देंगे। उन्होंने नई दुकान खोल ली और हमारा लॉस हो गया हमको, और जो हमारा प्रॉफिट होता था वो कमाने लगे। इस बात पे हम केस नहीं डाल सकते क्योंकि हमें रेमेडी नहीं मिलेगी इसके अंदर। मिल ओनर से रिलेटेड एक और केस आता है हमारे दिमाग में, चैशमोर वर्सेस रिचार्ड्स का केस, जो 1859 का केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं, जिसमें प्लेंटिफ जो होता है वो एक मिल ओनर होता है, जो वो अपनी खुद की ज़मीन पर जो मिल चला रहा था वो पास्ट 60 ईयर्स पुरानी स्ट्रीम को यूज़ कर रहा था अपने मिल में वाटर सप्लाई के लिए, जो 60 ईयर्स पुरानी थी, 60 साल पुरानी। ही वॉज फेड बाई रेनफॉल परकुलेटिंग थ्रू अंडरग्राउंड स्ट्राटा टू द स्ट्रीम। जो रेनफॉल का पानी होता था वो उसके अंडरग्राउंड स्ट्राटा में जमा होता था, जिससे वो अपनी मिल को चलाया करता था। बट जो डिफेंडेंट आया उसने अपनी खुद का एक कुआं खोदा अपनी ज़मीन पर फॉर द पर्पस टू रन देयर वेल एंड देयर बाय कट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई ऑफ द स्ट्रीम। उसने अपना कुआं खोदा, उसमें पानी भरने के लिए इनकी स्ट्रीम का पानी ट्रांसफ़र कर लिया, अंडरग्राउंड सप्लाई कर ली। थ्रू द पर्कुलेशन द वाटर गैदर्ड इन द वेल ऑफ द डिफेंडेंट। अब जो पानी इनके स्ट्राटा में जमा होता था अब वो इनके वेल में सबमिट होने लगा वो वाटर। तो इस केस में ये हैपन हुआ था, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम वॉज रिड्यूस्ड एंड द मिल वॉज क्लोज फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। प्लेंटिफ सूड फॉर डिफेंडेंट फॉर डैमेजेस। जो इनकी मिल जो थी वो बंद हो गई पानी की कमी के कारण, और इन्होंने डिफेंडेंट पर सूट दायर कर दिया कि पानी जो हमारे में आता था वो डिफेंडेंट के मिल में जाने लगा।
तो इसमें कोर्ट ने बोला डिफेंडेंट वॉजंट हेल्ड लिएबल बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल डैमनम एब्सिक्यू इंजूरिया। इसमें कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, वो भी लीगल राइट का। इसमें एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो मनी का हुआ है। सो इन दिस द डिफेंडेंट वॉजंट हेल्ड लिएबल। इसमें जो जज थे लॉर्ड एशबॉर्न ने इसमें डिफेंडेंट को लिएबल नहीं ठहराया। नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं वैली वर्सेस लैंकाशायर एंड यॉर्कशायर रेलवे कंपनी 1884 का ये केस। इस केस में जो डिफेंडेंट होता है उसके रेलवे एम्बैंकमेंट में जो बारिश का पानी होता था हैवी रेन की वजह से वो उसके एम्बैंकमेंट में भर जाता था। डिफेंडेंट के रेलवे एम्बैंकमेंट में रेनफॉल का वाटर भर जाता था जब भारी बारिश होती थी। तब जो बांध बने हुए थे उसके रेलवे एम्बैंकमेंट में जिसकी वजह से पानी भरता था वो उन ट्रेंचेस को काट दिया, उसने उसको काट दिया, जिसके कारण जो पानी होता वो प्लेंटिफ के लैंड में भरने लग गया एट द लोअर लेवल। इनका जो एम्बैंकमेंट था वो लोअर लेवल पर था, जिससे कि अब इनके ट्रेंच काटने से इनके एम्बैंकमेंट में पानी भरने लग गया। दो दिस लैंड वॉज फ्लडेड एंड वॉज इंजर्ड इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज अ रिजल्ट। इनका बहुत नुकसान हो गया प्लेंटिफ का डिफेंडेंट की इस हरकत। इसमें पहले तो जूरी के पास ये मैटर गया, तो जूरी ने इसमें बोला कि द कटिंग ऑफ द ट्रेंचेस वाज रीजनेबली नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी दैट इट वाज नॉट डन नेग्लिजेंटली। उन्होंने बोला कि ये जो कुछ हुआ वो नेग्लिजेंटली नहीं हुआ। सो द प्लेंटिफ इसमें आर्ग्यू करता है कि नहीं भाई, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ राइट टू अ लैंड ओनर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी एंड अ राइट टू पास सच एनिमी ऑन टू द लैंड ऑफ अ नेबर। तो इसमें अब फाइनली ये डिसीजन हुआ कि डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लिएबल। इसमें डिफेंडेंट को लिएबल ठहराया गया। द डिफेंडेंट hadn't brought the water on their land, they didn't have right to protect their property by transferring mischief from their own land to that of a plaintiff। उन्होंने इसको इसलिए लिएबल समझा क्योंकि उन्होंने बहुत ही मिस्चीवियस हरकत की कि अपनी लैंड को सेव करने के लिए उन्होंने दूसरे के लैंड को खतरे में डाला। दिस वॉज द मिस्चीफ। सो डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लिएबल फॉर दिस एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट केस डिक्सन वर्सेस रीटर्स टेलीग्राम कंपनी 1877 का ये केस है। ये केस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि जो डिफेंडेंट था वो एक टेलीग्राफ कंपनी थी, जो किसी और का टेलीग्राम प्लेंटिफ को डिलीवर हो जाता है, इस केस में निग्लिजेंटली हो जाता है। दिस टेलीग्राम कंटेन एन ऑर्डर फॉर द शिपमेंट ऑफ बार्ले फ्रॉम वालपराइसो टू इंग्लैंड। एक टेलीग्राम जिसमें ये लिखा है कि जो ऑर्डर है वो बार्ले का जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर ऑफ बार्ले है वो वालपराइसो से इंग्लैंड जाना है। सो जो डिफेंडेंट का जो टेलीग्राम था डिलीवर होता है निग्लिजेंटली टू प्लेंटिफ। निग्लिजेंटली वो ऑर्डर जो है प्लेंटिफ को डिलीवर हो जाता है। प्लेंटिफ समझता है कि जो मैसेज है वो उसके लिए है और वो शिपिंग कर देता है सामान की सेंडर ऑफ द टेलीग्राम। एंड जब वो ये जो ऑर्डर था वो जब वो डिफेंडेंट के पास लेके जाता है तब डिफेंडेंट मना कर देता है उसे एक्सेप्ट करने से, तो उसे बहुत बड़ा लॉस होता है प्लेंटिफ को। तब वो डिफेंडेंट की कंपनी को वाद ला देता है, सू कर देता है डिफेंडेंट कंपनी पर। तब ये हेल्ड होता है इसमें कि जो डिफेंडेंट की कंपनी थी वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी ओ किए थी ओनली टू द सेंडर ऑफ द टेलीग्राम सिंस दे डिडंट owe any duty to the recipient of the telegram they weren't liable। इसमें liability नहीं बनती डिफेंडेंट की। बिकॉज ऑफ ओनली मॉनेटरी लॉस यहाँ पर डिफेंडेंट की कोई लिएबिलिटी नहीं बनी, बल्कि उसको कितना नुकसान हुआ फिर भी इस मैगज़िम के थ्रू उसको कोई रेमेडी नहीं मिली। इस हम पढ़ते हैं ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स का केस है। इसमें जो प्लेंटिफ है जो उसका सू करने का तरीका था इसमें वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये केस। इसमें डिफेंडेंट के फैक्ट्स कुछ इसमें जो डिफेंडेंट है पिकल, इसके पास कुछ अपनी सटी हुई ज़मीन है, कुछ एडजेसेंट लैंड है जिसमें कुछ एक कुआं है, देयर वाज अ वेल, और जो डिफेंडेंट है वो इस लैंड को बेचना चाह रहा है। तो वो मेयर ऑफ कॉरपोरेशन के पास जाता है
तो उसके जो कुछ नेगोशिएशन वो करता है बेचने के लिए, वो फेल हो जाते हैं। तब वो अपनी ज़मीन पर खुद ही कुआं खोद लेता है। ही डग वेल ऑन हिज ओन लैंड, देयर बाय कटिंग द अंडरग्राउंड सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ कॉरपोरेशन, बिकॉज देयर वॉज नो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ द पीपल टू द पीपल ऑफ कॉरपोरेशन। जो वाटर का सप्लाई था वो कॉरपोरेशन के द्वारा ही था, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं था, तो वो अपना खुद का कुआं अपनी ही ज़मीन पर खोद लेता है गुस्से में आके। तो ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं वो इस वेल पर वाटर सप्लाई करते थे, लेकिन जब वो खुद का कुआं खोद लेता है तो ये मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन इस पर सू कर देते हैं टू डिफेंडेंट फॉर द डैमेजेस फॉर मैलिस के लिए वो सू करते हैं पिकल्स के ऊपर। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला दैट इवन इफ द हार्म टू द प्लेंटिफ हैज़ बीन कॉज्ड मलिशियसली, नो एक्शन कैन लाई फॉर द सेम अनलेस द प्लेंटिफ कैन प्रूव दैट ही हैज़ सफर्ड इंजूरिया। इनकी बात थोड़ी सही थी कि जब तक प्लेंटिफ प्रूफ नहीं कर देता कि उसे कुछ इंजरी हुई है, तब तक एक्शन कैसे लाया जा सकता है। तब लॉर्ड मैग्नॉटन ने इसमें बोला इन सच अ केस मोटिव्स आर इमटेरियल। लॉर्ड मैग्नॉटन ने बोला कि मोटिव्स इन जैसे केसेस में इमटेरियल होते हैं। इट इज़ द एक्ट नॉट द मोटिव फॉर द एक्ट दैट मस्ट बी रिगार्डेड। ये एक्ट है, ना कि मोटिव फॉर द एक्ट है, जो हमें रिगार्ड करना चाहिए। लॉर्ड मैग्नॉटन ने अपना डिसीजन दिया, इसमें वही डिसीजन इसमें फॉलो किया गया। नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं सीतारामैया वर्सेस महालक्ष्मा का केस। इसके फैक्ट्स कुछ लैंकाशायर रेलवे कंपनी के जैसे ही है इसके फैक्ट। इसमें 5 डिफेंडेंट होते हैं और 1 प्लेंटिफ। ऑब्वियस सी बात है, जिसको तकलीफ होगी वही प्लेंटिफ बनेगा, वही बात लाएगा, दैट इज़ प्लेंटिफ। जब इन पांचों की प्रॉब्लम सेम थी, डिफेंडेंट जो थे इन पांचों की प्रॉब्लम एक ही थी कि जो फ्लो ऑफ वाटर था इनके वार्ड में जो आ रहा था, प्लॉट में भर रहा था स्ट्रीम से, तो वो एक गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर एक बांध बना देते हैं अपनी ज़मीन पर, जिससे पानी बहकर प्लेंटिफ के लैंड पर पहुंच जाता है, जिससे प्लेंटिफ को बहुत नुकसान होता है। वही सेम फैक्ट्स हैं इसके लैंकाशायर रेलवे कंपनी के जैसे। इसमें इशू ये क्रिएट होता है कि द प्लेंटिफ रिक्वेस्टेड फॉर अ मैंडेटरी इंजंक्शन। प्लेंटिफ इशू करता है मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए। प्लेंटिफ मैंडेटरी इंजंक्शन के साथ साथ अपने जो लॉस भी मांगता है जो उसको होते हैं, उसमें वो डैमेजेस मांगते हैं 300 रुपीज़। तो इसमें जो हाई कोर्ट होता है वो बोलता है डिफेंडेंट्स वरंट हेड लिएबल एज इट वाज अ लॉस ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया। जो लॉस हुआ है इसको प्लेंटिफ को, वो मॉनेटरी लॉस हुआ है, इसमें डिफेंडेंट्स लिएबल नहीं होंगे। ये डिसीजन हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं उषा वैन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चिंत्रा मंदिर। ये 1978 का इंडियन केस है। इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो परमानेंट इंजंक्शन की मांग करता है, और इस केस के फैक्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि जो उषा वैन है प्लेंटिफ हैं, जो वो एक डिफेंडेंट की जो फिल्म बनाई हुई है जय संतोषी माँ, उसमें उनकी दिक्कत ये थी कि उस केस में जो कैरेक्टर्स हैं सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, उसमें उनके ये दिक्कत थी कि वह डिपिक्टेड एज अ जीलस एंड वर रिडिकुल्ड। तो उन्होंने बोला इस फिल्म को एग्जिबिट कर देना चाहिए, इसका नेम जय संतोषी माँ, इसका एग्जिबिट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो माँ सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती हैं वो आपस में जलन वाली फीलिंग उनमें दिखाई गई है, बल्कि ऐसा कुछ था नहीं रियल में। सो उन्हें ये दिक्कत हुई। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट इट वाज ऑब्जर्व that her to religious feelings had not been recognized as a legal wrong, views on another or to restrain another from doing a lawful act to enforce her religious views. So no person has a right to enforce his religious views to another or to restrain another from doing a lawful act. कोई पर्सन को राइट नहीं है कि वो रिलीजियस व्यूज़ को किसी और के रिस्ट्रेन कर सके कोई लॉफुल एक्ट करने से। सिंस देयर वाज नो वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, रिक्वेस्ट ऑफ इंजंक्शन वाज रिजेक्टेड। जो परमानेंट इंजंक्शन माना था वो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। Now take a screenshot of this summary of all cases. First of all Gloucester Grammar School case, जिसमें मैंने शॉर्टकट के रूप में याद करने के लिए लिखा है सेटिंग अ प्राइवेट स्कूल। इससे मैं याद रहेगा कि ये स्कूल का केस है जिसमें टीचर चला जाता है दूसरे स्कूल अपना खोल लेता है खुद का,
सेकंड केस था चैशमोर वर्सेस रिचार्ड्स का केस, जिसमें डिफेंडेंट एक जो था वो मिल ओनर था, 60 ईयर ओल्ड उसकी स्ट्रीम थी। नेक्स्ट वैली वर्सेस लैंकाशायर एंड यॉर्कशायर रेलवे कंपनी का केस था, जिसमें रेलवे एम्बैंकमेंट का केस था। नीचे मैंने शॉर्टकट में याद करने के लिए लिखा है जिसके फैक्ट्स हमें याद रह जाएं, बिकॉज इन अ टॉर्च फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन इन एग्जाम। फोर्थ है हमारा डिक्सन वर्सेस रीटर्स टेलीग्राम कंपनी 1877, जिसमें रॉन्गली डिलीवर हो गया था टेलीग्राम, जिससे उसे भारी नुकसान था, फिर भी उसको रेमेडी प्रोवाइड नहीं मिली थी। फिफ्थ केस है हमारा ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन मेयर ऑफ वर्सेस पिकल्स का केस था। इससे हमें याद रहेगा कि इसके भी फैक्ट्स सिमिलर ही थे लास्ट केस के। नेक्स्ट केस है सिक्स सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मा का केस था। 5 डिफेंडेंट थे इसमें, जिसमें इनके वो लोग बांध बना देते हैं घर के बाहर, फिर भी दूसरे के प्लेंटिफ के जगह पर पानी भर जाता है। नेक्स्ट केस है उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चिंतरा मंदिर का केस है, जिसमें जो एक फ़िल्म का केस है, जय संतोषी माँ एक फ़िल्म थी जिसके ऊपर उषाबेन ने वाद लाया था, सू किया था उन्होंने कि उसमें जो माँ हैं उनके ऊपर जेलेसी फील कराने का प्रिडिक्ट किया है। दैट्स ऑल, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड रिवाइज। बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।